आज 10th क्लास की साइंस में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम ये समझें कि प्रकाश क्या है। आइए चलिए लिखते हैं प्रकाश। जिस तरह से हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी एक ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है जो दृष्टि, संवेदना उत्पन्न करता है। अतः जिसके कारण हम अपने आसपास के संसार को देख पाते हैं। अतः ये परिभाषा हुई हमारे प्रकाश की। अब आइए हम बात करते हैं प्रकाश मिलेगा कहाँ से। क्या सभी वस्तुओं के पास प्रकाश है? क्या सभी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश देती हैं? नहीं। जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होगा वो वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि वो दूसरी प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देती हैं, वो वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आइए लिखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। अर्थात प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण समझें। सूर्य, बल्ब, जलती हुई लकड़ी, आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं इसे समझें। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता अपितु
प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करने से दिखाई देते हैं। इन्हें आप कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण समझें। आपके हाथ में लगा हुआ पेन, आपकी कुर्सी, आपकी मेज, सभी ग्रह हमें आकाश में तारे दिखाई देते हैं। तारों के साथ साथ चांद और अन्य तरह के ग्रह भी दिखाई देते हैं। जितने भी तारे दिखाई देते हैं उन सभी का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। वो हमारे यहाँ सूर्य जैसे ही हैं। दूर होने की वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, तो वो प्रदीप्त वस्तुओं में आएंगे। परंतु जितने भी ग्रह हैं और चांद है, ये अप्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण होगा, क्योंकि चांद सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करने के कारण हमें दिखाई देता है। हमें अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो इसीलिए दिखाई देती हैं कि वो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं और वो प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आगे समझें प्रकाश का गुण। प्रकाश जैसा हम पढ़ चुके हैं कि ये ऊर्जा है, ये किस रूप में होगी, इसके गुण क्या होंगे, आइए समझते हैं। प्रकाश कभी हमें दिखाई देता है, हमें कभी प्रकाश दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश होने की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसका सबसे पहला गुण ये है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। जिनकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अब ये कह सकते हैं सीधी रेखा में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की गति
3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तो था प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रकाश के गुण। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, लेकिन उससे पहले हम एक बात समझते हैं। देखें, अगर हम किसी वस्तु को लेके जमीन पे मारते हैं तो वस्तु टकरा के वापस लौटती है। जैसे एक बॉल ली, बॉल को जमीन पे मारेंगे तो बॉल जमीन से टकरा के वापस लौट के आएगी। उसी बॉल को अगर हम किसी दीवार में मारेंगे तो बॉल दीवार से टकरा के वापस लौट के आएगी। अगर हम अपने से दूरी की और बॉल जमीन पे मारें तो वो लौटेगी तो वापस, लेकिन आपके पास नहीं आएगी, आपके दोस्त के पास जाएगी। तो यह प्रक्रिया कहलाती है परावर्तन। जब यही प्रक्रिया प्रकाश में होती है तब यह कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे, परिभाषित करेंगे। प्रकाश किरणों का चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण और समझें। सबसे अच्छा एग्जाम उदाहरण यहाँ बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो कमरे में एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं उनका परावर्तन इस सतह से हो रहा है और ये चिकनी सतह से उनका परावर्तन हो रहा है, इसीलिए वो बल्ब यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं चमकते हुए। प्रकाश का परावर्तन का चित्र। परावर्तन सदैव जिस तल से परावर्तन होता है वह तल बोला जाता है परावर्तक तल। अतः जिस तल से परावर्तन होगा वह तल बोला जाएगा परावर्तक तल। जो प्रकाश किरण परावर्तक तल की ओर आती है वह किरण बोली जाती है आपतित किरण। अतः हम ये कह सकते हैं कि परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण आपतित किरण, जिस बिंदु पर परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। परावर्तक तल से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है।
ये हम पहले पढ़ चुके हैं, परावर्तक तल। आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा अविलंब कहलाती है। आपतित किरण और अविलंब के बीच यहां पर जो कोण बनेगा इसे I से निरूपित किया जाएगा और इसे हम वो कहते हैं आपतन कोण। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे R से निरूपित किया जाता है और यह कहलाता है परावर्तन कोण। तो यहां देखा आपने प्रकाश के बारे में जाना, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित चित्र।